नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री चल रहा है, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास में अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो मेवाड़ राजवंश से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे की जो भर्तियों की एग्जाम हुई हैं उनमें से जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर मेवाड़ राजवंश से ही पूछे गए हैं, इसलिए मैंने मेवाड़ राजवंश से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बनाए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राणा उदय सिंह का स्मारक निम्न में से कहाँ स्थित है? मेवाड़ के शासक, एक महत्वपूर्ण शासक राणा उदय सिंह है, उनका स्मारक निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उनका स्मारक कहाँ स्थित है? कोगुंदा में स्थित है, क्योंकि 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? गोगुंदा में। और इसीलिए गोगुंदा में उनका स्मारक, या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो वो भी दोस्तों कहाँ बनी हुई है? गोगुंदा में बनी हुई है, क्योंकि 1572 को उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोगुंदा में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया था? कि 1567 का जब युद्ध हुआ था, एक तरफ राजपूत सेना, एक तरफ मुगल सेना थी। इधर से अकबर की सेना थी, इधर से राजपूत सेना जो थी, उसमें एक मुख्य जो सेनानायक थे वो कौन थे? ईश्वरदास चौहान थे, जिन्होंने अकबर पर अपनी तलवार से क्या किया था? वार किया था। और इसी से अकबर उनसे क्या हुए थे? आश्चर्यचकित थे। वास्तव में ईश्वरदास चौहान जो वीर सेनानायक था, उसकी वीरता से वो क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। तो अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार करने वाले कौन थे? ईश्वरदास चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान मेवाड़ के लिए किस वर्ष में रहा है? कि वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं उनका संबंध इनमें से कौन से वर्ष रहा है, और वो भी किसके लिए? मेवाड़ के लिए रहा। तो 1567 ईस्वी में वही युद्ध है। 1567 में एक तरफ मुगल अकबर की सेना आक्रमण करती है, दूसरी तरफ से राजपूत सेना है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो उसी समय उदय सिंह जो है, ये 1567 ईस्वी में उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ देते हैं, अपने परिवार सहित क्या कर देते हैं? चित्तौड़ को छोड़ देते हैं। और उसी समय उस दुर्ग की जो जिम्मेदारी है, मेवाड़ की जो जिम्मेदारी है, वो किन को दे देते हैं? जयमल और फत्ता को दे दी जाती है। मतलब राजपूत सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था? जयमल और फत्ता। इधर से किसकी सेना थी? मुगल अकबर की क्या थी? सेना थी। और जयमल और फत्ता के साथ ही था कौन? वीर कल्लाजी राठौड़ थे। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने जयमल फत्ता के साथ होकर मुगल सेना का सामना किया था। कब? 1567 ईस्वी में। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान मेवाड़ के लिए 1567 ईस्वी में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर उनकी प्रतिमाएं लगवाई? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मुगल सेना के मुख्य प्रमुख शासक कौन? अकबर। अकबर जो हैं राज्य के दो वीरों से प्रभावित हुए थे, और वो कौन थे? जयमल और फत्ता थे। कौन से युद्ध में प्रभावित हुए थे? 1567 में चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था, जिस समय उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर परिवार सहित निकल गए थे, उस समय जिम्मेदारी पूरी किनके पास थी? जयमल और फत्ता के पास। जयमल फत्ता इस युद्ध में केसरिया धारण कर लेते हैं और मुगल सेना का बड़ी वीरता से सामना करते हैं। उनकी वीरता से प्रभावित हुआ कौन? अकबर। और उनकी वीरता से जब अकबर प्रभावित हुआ, इसी वजह से उन्होंने आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की क्या लगवाई? प्रतिमाएं लगवाई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थित हैं? दोस्तों, जयमल फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर भी हैं, लेकिन राजस्थान में भी एक ऐतिहासिक दुर्ग ऐसा है जिसके मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की क्या लगी हैं? मूर्तियां लगी हैं। तो वह कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है, और ये जूनागढ़ जमीन का जेवर कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? बीकानेर। जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ? कि इनमें से कौन सा दुर्ग? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेवाड़ में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस पर पूछा गया है? राणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो सबसे पहले राणा प्रताप का जन्म कब होता है? तो 1540 ईस्वी में। कब होता है? 1540 ईस्वी में राणा प्रताप का जन्म हुआ। तो इनमें से कौन से दुर्ग में उनका जन्म होता है? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ के दुर्ग में सन 1540 ईस्वी को किन का जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है।
ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम क्या था? जयवंता बाई नाम था। क्या नाम था? जयवंता बाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राजपूताना की इस वीर भूमि में प्रताप का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, जिसने मरते दम तक अपने राज्य के लिए मुगलों से उन्होंने क्या दी है? टक्कर दी है। मतलब जब तक वो थे तब तक मेवाड़ को उन्होंने झुकने नहीं दिया। मुगल सेना के सामने वो कभी नहीं झुके। वो थे वीर शिरोमणि कौन? महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 1540 ईस्वी में कौन से दुर्ग में हुआ है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक विधि विधान स्वरूप कहां संपन्न हुआ? द्वितीय मतलब दूसरा या महत्वपूर्ण जो राज्याभिषेक था जो कब हुआ था? ये 1572 ईस्वी में हुआ था। ये 1572 का राज्याभिषेक है वो कहां हुआ था? तो उनका जहां जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, वही उनका क्या हुआ था? दूसरा राज्याभिषेक हुआ है। दोस्तों याद रखना, महाराणा प्रताप, राणा जो प्रताप है उनका प्रथम यानी पहले जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा, जो उदयपुर में पड़ता है, इस गोगुंदा में उनका पहला राज्याभिषेक होता है। लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा पूछा है? द्वितीय राज्याभिषेक पूछा है। ठीक है, तो उनका दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? कुंभलगढ़ में। पहला कहाँ हुआ है? उनका गोगुंदा में हुआ है। ठीक है, ये ऐसे एक मेवाड़ के प्रथम शासक हैं जिनका कितनी बार, मेवाड़ का पहला शासक है महाराणा प्रताप, जिनका कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों राणा प्रताप के दूसरे राज्याभिषेक के समय जोधपुर का राठौड़ शासक कौन था? रावचंद्र सेन उपस्थित था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में जब दूसरा राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय मारवाड़ के जो जोधपुर का क्षेत्र है उस जोधपुर के राठौड़ शासक कौन उपस्थित था? तो कौन उपस्थित था? रावचंद्र सेन उपस्थित रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे अपने दूत के रूप में भेजा? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या फिर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए वो अपने दूत को, कितने दूत भेजते हैं? 4 दूत भेजते हैं अकबर। तो यहाँ पूछा है, चारों के नाम नहीं पूछे हैं, सबसे पहले का नाम पूछा कि सबसे पहले उनके पास कौन गया था? तो उनके पास सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां कोरची गया था सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में जलाल खां के बाद दोस्तों कौन गया था? मानसिंह गया था। मानसिंह के बाद कौन गए थे? तीसरे नंबर पर भगवंत दास गए थे। और चौथे नंबर पर अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। तो पहले नंबर पे जलाल खां, दूसरे पे मानसिंह, तीसरी बार कौन जाता है? भगवंत दास जाते हैं, चौथी बार कौन जाता है? टोडरमल जाते हैं। और चारों बार ही ये बिना किसी सफलता के वापस से लौट जाते हैं। पहला मैंने पूछा है, दूसरा भी पूछ सकते हैं, तीसरा पूछा सकता है और अंतिम भी पूछा जा सकता है। तो अंतिम कौन था? टोडरमल। तो यहां सबसे पहले अपने क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? जलाल खां कोरची। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन, अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम है? तो क्रम मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले कौन गए थे? जलाल सिंह कोरची गए थे, जलाल खां कोरची। उसके बाद में कौन गया था? मानसिंह। उसके बाद में कौन है? भगवान दास। उसके बाद में अंतिम कौन गए थे? टोडरमल गए थे। तो यहाँ 1 2 3 4 दूत गए थे अकबर के महाराणा प्रताप के पास। और सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ कौन सा सेट बैठ रहा है? सी ऑप्शन सही सेट बैठ रहा है। चौथा ऑप्शन सही है। सबसे पहले 1 नंबर पे जलाल खां, 2 नंबर दूसरी बार मानसिंह गए थे, तीसरी बार भगवंत दास और चौथी बार कौन गए थे? टोडरमल। किनके पास? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए या फिर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए गए थे। तो दोस्तों लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में आ गए हैं? बादशाह सलामत का मतलब है अकबर। बादशाह सलामत का मतलब क्या है? अकबर। कि देखिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़े दोस्तों एक बार, कि हल्दी घाटी के युद्ध में इनमें से किसने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत स्वयं अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में आ गए हैं? तो यह अफवाह किसने फैला दी थी? ये अफवाह मेहतर खान ने फैला दी थी। मेहतर खान ने अफवाह फैला दी युद्ध के समय कि अकबर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गई है। कौन से? हल्दी घाटी के युद्ध में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, झाला विद्या निम्न में से किसके योग्य सेनापति थे? झाला विद्या जो है वो इनमें से किसके एक योग्य सेनापति के रूप में जाने जाते हैं? तो झाला जो विद्या है वो महाराणा प्रताप के क्या थे? एक योग्य सेनानायक सेनापति
पति थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदुपत के नाम से निम्न में से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो हिंदुपत के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो राणा सांगा जो है वो हिंदुपत के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेवाड़ का कीका कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से किसे मेवाड़ का कीका कहा जाता है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप जो है इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ के कीका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप जो है ये किन के पुत्र थे? ये उदय सिंह के बड़े बेटे थे, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 1540 को। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। अगर महल पूछा जाए तो कौन सा महल था? दोस्तों बादल महल था। और बादल महल के नाम के स्थान पर एक और भी नाम आ सकता है जिनका नाम था जूनी कचेरी। क्या नाम था? बादल महल का दूसरा नाम क्या था? जूनी कचेरी था। तो बादल महल में कुंभलगढ़ के दुर्ग में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी भाग था, तो इसीलिए उनको वहां पर एक बालक बच्चा जो होता है पहाड़ी क्षेत्र में, उनको कौन से नाम से जानते हैं? कीका के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से महाराणा प्रताप को कौन सा नाम दिया गया? कीका नाम दिया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। वर्तमान में हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? पहले तो ये क्वेश्चन आप याद कर लें, क्वेश्चन ही याद कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से पुकारा है। लेकिन यह हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इनमें से कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों राजसमंद में स्थित है। कौन? हल्दी घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो किसने कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। लेकिन यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले कौन है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले हैं अबुल फजल। कौन कहते हैं? अबुल फजल। इसको क्या कहते हैं? खमनोर का युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा? तो वह कौन है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इसने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? कि इनमें से कौन है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का कहा है? तो वह बदायूनी है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये तीनों क्वेश्चन लगातार, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, इसी के साथ दूसरा खमनोर का युद्ध और तीसरा है गोगुंदा का युद्ध, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल कंफर्म याद कर लें इनको, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, उसके बाद में खमनोर का युद्ध है वो कहा है अबुल फजल ने, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वो कर्नल जेम्स टोड ने कही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। कि इनमें से महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, संकट के समय वो अपनी राजधानी रखते थे तो किसको रखते थे? चावंड को महाराणा प्रताप अपनी संकटकालीन राजधानी रखते थे। तो जब भी महाराणा प्रताप विषम परिस्थितियों में होते हैं तो उस समय वो कहाँ अपनी राजधानी बना लेते हैं? चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भामाशाह जिसने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी, उनका संबंध किस जिले से है? ये एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो महाराणा प्रताप को आर्थिक मदद करते थे, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति मेवाड़ से मुगलों को भगाने के लिए, उनको हटाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी। तो वो कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों वो पाली जिले के निवासी थे, एक धनी व्यक्ति थे जो पाली के रहने वाले थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना पूरा का पूरा धन क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। वो चाहते थे कि मुगल जो है वो मेवाड़ से बाहर ही चले जाएं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसे क्या नाम दिया? कि जब महाराणा प्रताप के मध्य और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उस समय महाराणा प्रताप वहां से निकल जाते हैं और जो अकबर हैं वो उदयपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो उस समय उनका नाम बदल देते हैं। तो उनका नाम क्या रख देते हैं? तो उस समय उनका नाम जो है वो मुहम्मदाबाद रख दिया जाता है। अकबर के द्वारा उदयपुर का जो नाम है वो क्या रखा है? मुहम्मदाबाद रखा गया।
अगला क्वेश्चन है, हरिदास झाला निम्न में से किसके सेनापति थे? हरिदास झाला इनमें से किसके सेनापति माने गए? तो हरिदास झाला जो हैं ये राणा अमर सिंह के क्या थे? सेनापति माने गए हैं। कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने अपने प्रथम सेनापति के रूप में किन को नियुक्त किया था? हरिदास झाला को नियुक्त किया था। ये हरिदास झाला जो है ये अमर सिंह के क्या थे? सैन्य व्यवस्था को संभालने वाले एक व्यक्ति थे, या अपन ये कह सकते हैं उनका एक प्रभारी माना गया है। उन्होंने ही, हरिदास झाला ने ही मेवाड़ की सेना का पुनर्गठन करने का काम किया था। तो वो किन के सेनानायक थे? वो राणा अमर सिंह के सेनानायक माने गए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप की छतरी इनमें से कहाँ स्थित है? जहां जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राणा प्रताप, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, महाराणा प्रताप की छतरी इनमें से कहाँ स्थित है? राणा प्रताप की छतरी जहां पर जनवरी 1597 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों उनकी जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? बांडोली में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ये बांडोली जो वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित बांडोली राणा प्रताप के स्मारक या छतरी के रूप में प्रसिद्ध है। स्मारक का नाम भी पूछ सकते हैं कि स्मारक कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप का स्मारक भी कहाँ है? बांडोली। उनकी छतरी भी कहाँ स्थित है? बांडोली में। उनकी मृत्यु कब होती है? जनवरी 1597 ईस्वी को उनको क्या होती है? मृत्यु होती है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि छतरी कितने खंभों की छतरी है, तो दोस्तों ये 8 खंभों की छतरी है। कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो ये छतरी कितने खंभों की है? यह 8 खंभों की छतरी मानी गई है। निम्न में से किस कवि ने राणा प्रताप को स्वाभिमान को जीवित बनाए रखा? कि इनमें से कौन सा कवि है जिसने हमेशा महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जीवित बनाए रखा है? तो वह कौन है? कवि पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अपनी कविताओं से महाराणा प्रताप की स्वाभिमान को हमेशा जगाए रखते थे। दोस्तों आपको पता होगा कवि पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं ये डिंगल भाषा, कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा के प्रकांड विद्वान प्रमुख कवि थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखना बहुत बार पूछा गया, वेली कृष्ण रुक्मणी री, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। किनकी? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना निम्न में से किसकी है? तो कवि पृथ्वीराज राठौड़ की ये क्या है? रचना है। दोस्तों एक नाम और भी आपने सुना होगा, एल पी टेसीटोरी, ये इटली के रहने वाले थे। नामक विद्वान ने कवि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का क्या कहा है? हैरोस कहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे डिंगल भाषा का हैरोस कहा जाता है? तो कवि पृथ्वीराज राठौड़। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से किसे डिंगल भाषा का हैरोस की उपमा किसने दी है? तो एलपी टेसीटोरी इटली के निवासी थे। इन्होंने कवि पृथ्वीराज राठौड़ को क्या उपमा दी है? डिंगल भाषा के हैरोस की उपमा दी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसके शासन काल में मुगलों से संधियों का सर्वप्रथम दौर प्रारंभ हुआ? कि मेवाड़ का वह पहला शासक कौन है जिसके शासन काल में मुगलों के साथ संधि का दौर सबसे पहले शुरू हो गया? तो वह कौन है? राणा अमर सिंह। कुंवर करण सिंह के कहने पर, किन के कहने पर? करण सिंह जो है, उन करण सिंह के कहने पर 1615 ईस्वी में, कब? 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने किन से संधि कर ली थी? मुगलों से संधि कर ली थी। तो मेवाड़ का पहला शासक है जिसने किन के साथ संधि की? मुगलों के साथ संधि की है। कब की थी ये संधि? 1615 ईस्वी में। किसके कहने पर? करण सिंह के कहने पर, कुंवर करण सिंह के कहने पर राणा अमर सिंह ने यह संधि की है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाटे कहलाया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाटे कहलाया? तो वह कौन है? राणा अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की मृत्यु 1620 ईस्वी में होती है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु हुई है आहड़ में। और मेवाड़ के सिसोदिया शासकों में प्रथम शासक है जिसकी छतरी कहाँ बनी है? आहड़ में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे अकबर ने जहाजपुर का परगना प्रदान किया? कि निम्न में से वह कौन है जिसको अकबर ने जहाजपुर जो है उसका परगना दे दिया गया? तो वह कौन है? जगमाल है। जगमाल को अकबर ने जहाजपुर परगना का पूरा
दे दिया। ये राणा प्रताप के अनुज भाई थे जगमाल, मेवाड़ के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतुष्ट होकर किसके पास चले गए थे, ये अकबर के खेमे में चले गए थे। इसलिए मुगल सम्राट जो अकबर है उसने जहाजपुर का परगना और सिरोही राज्य का, और किसका, सिरोही राज्य का जो आधा भाग है वो किसको दे दिया था, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया गया था। क्योंकि जगमाल शासक बनना चाहता था, लेकिन सेनापतियों ने शासक जो है वो किसको बना दिया, महाराणा प्रताप को बना दिया। इस बात से नाराज होकर जगमाल किससे मिल जाते हैं, अकबर से मिल जाते हैं, और इसी वजह से अकबर जो है वो जहाजपुर आधा सिरोही का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसको दे दिया, जगमाल को प्रदान कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अकबर ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा, कि निम्न में से किसे भेजा, किसने भेजा, अकबर ने भेजा, किसको भेजा है, तो इनमें से उत्तर हमें यहां बताना है। कब भेजा, 1578 ईस्वी में, किस पर अधिकार करने के लिए, कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए। तो शाहबाज खां है, शाहबाज खां को कब भेजा गया दोस्तों, तो याद रखना 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक शाही सेना कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजी। किसने भेजी, अकबर ने। किसको भेजा, शाहबाज खां को। कहां भेजा, कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार करने। कब भेजा, तो 3 अप्रैल 1578 को भेजा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस झील को ढेबर झील के भी नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सी है, जयसंबंध झील है, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया, कि इसमें से कौन है जिसने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी क्या थी, नागदा, जिसको नष्ट कर दिया, तो वह कौन था, इल्तुतमिश को क्या कर दिया, इल्तुतमिश ने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है महाराणा कर्ण सिंह द्वारा निर्मित दिलखुश महल और कर्ण विलास महल कहाँ स्थित है। महाराणा कर्ण सिंह, ये वही कर्ण सिंह है जिन्होंने महाराणा अमर सिंह को मुगलों से संधि करने के लिए मनाया। तो ये वह कर्ण सिंह है, उनके द्वारा निर्मित एक महल दिलखुश महल और कर्ण विलास महल है, वो इनमें से कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। और मित्रों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बीकानेर के किस शासक ने गिरि सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी, कि वह बीकानेर का कौन सा शासक है जिसने शेरशाह के गिरि सुमेल युद्ध में शेरशाह की सहायता करी थी, तो वह कौन था, बीकानेर का शासक राव कल्याणमल ने शेरशाह की गिरि सुमेल युद्ध में क्या करी थी, मदद करी थी, सहायता करी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।